Hello guys, welcome to Quarterback Guide Education. This is Avesh Krishna. Today's topic Roots of Drug Administration. So ड्रग्स को लेने के ड्रग्स को खाने के या ड्रग्स को यूज़ करने के जितने भी तरीके हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि लिखा है, पहला शब्द आपको नज़र आता है रूट्स। रूट्स मीन्स होता है पाथ या वे। वे पाथ बाय विच वी टेक ड्रग्स। वी टेक ड्रग्स और यू कैन से द पाथ और वे टू गिव or to move drugs to the body or for the metabolism. Okay, so administration, यहाँ पे टी एक ज़्यादा हो गया एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी। एंड ओके, तो रूट्स में पार्ट्स ड्रग्स के लेने के जितने भी पार्ट्स हैं, तो सबसे पहले हम टॉपिक के अंदर जाने से पहले डिस्कस करना ये ज़रूरी है कि क्यों अलग अलग रूट्स से ड्रग्स लेना इम्पॉर्टेंट है। क्या नीड है, क्या ज़रूरत है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ डिफरेंट रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन, क्यों है, कैसे है। तो उसके लिए हम बताते हैं कि जैसे कि ड्रग्स के डिफरेंट रूट्स की ज़रूरत का सबसे बड़ा मुद्दा है कि जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, तो उनको बीमारी हुई कोई चीज़ की, तो वो डायरेक्ट कोई टैबलेट या फिर इंजेक्शन उन्हें लगाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट हैं, बिलो 5 ईयर्स के हैं। तो उन बच्चों में हम जनरली सिरप प्रीफर करते हैं, ताकि इसलिए क्योंकि उनका जो है सिस्टम उसके लिए अडाप्टिव होता है। तो सिरप के फॉर्म में और ओरली फॉर्म में प्रेफर किया गया, तो ये रूट हो गया। और सेकेंड ऑफ, जैसे कि कोई सडन रिएक्शन चाहिए आपको पेशेंट को, मतलब तुरंत देना होगा, तो इंजेक्शन फॉर्म में देंगे, तो इंजेक्शन वेन आर्टरीज में लगाई जाती है, तो वहाँ देंगे, तो उस रूट को फॉलो करेंगे। नीड के अकॉर्डिंग डिफरेंट मतलब नीड्स के अकॉर्डिंग हमें रूट्स डिस्कवर किए गए और रूट्स अलग अलग खोजे गए, अलग अलग रूट से ड्रग्स दिए जाते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे रूट्स आगे फर्दर पॉइंट में। तो सबसे पहला मैं बताता हूँ कि द फैक्टर गवर्निंग द सिलेक्शन ऑफ रूट्स के डिफरेंट रूट्स के सिलेक्शन के लिए जो फैक्टर है वो कौन कौन से हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं रूट्स के सिलेक्शन में। तो पहला फैक्टर जैसा कि आपको दिख रहा है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग्स। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग्स। फिजिकल में आपका लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड इट्स solubility, what the pH of body drugs and what is the irritancy, okay, irritancy। सो जो सॉलिड है, एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम कोई ड्रग्स सॉलिड फॉर्म में लेंगे, ठीक है, तो सॉलिड फॉर्म एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, तो उसका क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन होगा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटेगा और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होगा, फिर जाके वो बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, डिज़ोल्व होगा। तो इसके मतलब कई पार्ट में जाके, कई स्टेप्स में जाके फाइनली एब्जॉर्ब होता है। जैसे लिक्विड है, लिक्विड पहले लिक्विड फॉर्म में है, तो इसका कोई डिसइंटीग्रेशन की ज़रूरत नहीं है, तो ये डायरेक्टली क्या करेगा, डिज़ोल्व, एब्जॉर्ब हो जाएगा। जैसे गैस है, गैस ऑलरेडी स्मॉलेस्ट फॉर्म में होती है, एब्जॉर्बर डिफ्यूज़न फॉर्म में होती है, डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाएगी। सो अकॉर्डिंग टू फेज जो एब्जॉर्प्शन है वो फास्ट हुआ, क्योंकि बीच के प्रोसेस एलिमिनेट हो गए, तो जो
ड्रग्स की जो कैपेसिटी है, यू कैन से, जो सबसे एब्जॉर्बेशन सबसे ज़्यादा, और ये कह सकते हैं कि आप बायो अवेलेबिलिटी जो सॉलिड की है, अगर सॉलिड फॉर्म में होगा तो अगर ये 100% लिया जाएगा सॉलिड, तो इसके डिसइंटीग्रेशन में और एब्जॉर्प्शन में बहुत डिफरेंस होगा। 50 ही एब्जॉर्ब होगा और इसके डिसइंटीग्रेशन लॉस हो जाएगा। लिक्विड फॉर्म में होगा तो डिसइंटीग्रेशन नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन होगा बट स्लो होगा, फिर भी कुछ 5% का फ़र्क होगा। गैस फॉर्म में 100% एब्जॉर्ब होगा। तो इस तरह की कैपेसिटी डिफरेंट होती है। ओके, सबसे ज़्यादा गैस की होती है। देन द सेकेंड पॉइंट इज साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शन। जो ड्रग्स की डिजायर्ड एक्शन है, जहाँ हम चाहते हैं कि ये ड्रग्स एक्ट करें, वो चाहे लोकलाइज्ड हो चाहे जनरलाइज हो। अगर लोकलाइज होगा तो भी हमें उस फॉर्म में उसको फैक्टर को देखना पड़ेगा कि वो ड्रग्स उस डिजायर एक्शन तक कैसे पहुंचेगी। लोकलाइज है तो जनरलाइज है तो लोकलाइज इन जनरल मीन स्किन में है और सिंपल म्यूकोजा में है, एंडोथेलियल में है, मसल्स में है तो लोकलाइज है। और जनरलाइज जब किसी ऑर्गन में फंक्शनिंग में प्रॉब्लम हो किसी ऑर्गन में बॉडी के, तो वो जनरलाइज होगा। तो उसके लिए अलग एक्शन, हमें अलग वे फॉलो करना पड़ेगा। तो साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगला है रेट एंड एक्सटेंशन ऑफ एब्जॉर्प्शन। रेट एंड एक्सटेंशन ऑफ एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि बायो अवेलेबिलिटी, उस ड्रग्स की बायो अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। जैसे ओके, तो बायो अवेलेबिलिटी मीन्स की परसेंटेज ऑफ ड्रग टू रीच द एक्शन सेंटर, डिजायर्ड एक्शन। तो जितने भी परसेंटेज हैं जो अपने एक्शन के लिए वहाँ पे अवेलेबल है ऑर्गन पे या फिर किसी साइट पे, तो उसका परसेंटेज ही होता है बायो अवेलेबिलिटी। तो रेट एंड एक्सटेंस ऑफ एब्जॉर्प्शन भी हाई होना चाहिए, डिपेंड करता है, इसीलिए तो एक फैक्टर है। इन द सेंस यू कैन से, जैसे कि किडनी है, ओके, जैसे कि फर्स्ट पास में सब इंटेस्टाइन्स, ओरली आप कोई ड्रग्स लेते हैं तो ओरल से जाएगा, उसका फिर स्टमच में डाइजेशन होगा, डाइजेशन होने के बाद वो स्टमच से इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगा। तो एब्जॉर्प्शन में 50% ही एब्जॉर्ब होगा, कुछ एलिमिनेट हो जाएगा। तो 50% एब्जॉर्ब होगा इन द सेंस 100% लिया था आपने सॉलिड के फॉर्म में, 50 बचा, तो 50 एब्जॉर्ब होगा। अब 50 एब्जॉर्ब होने के बाद वो जाएगा लीवर में। तो लीवर में जाने के बाद लीवर में क्या होगा उसका, लीवर से उस सारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो वहाँ भी उसका ब्रेकडाउन होगा तो उसमें भी फिल्ट्रेशन होगा, जिससे कि क्या होगा कि वो भी फिर 30% कम हो जाएगा, 50 में 30% ही बचेगा। तो उसके बाद पोर्टल वेन से लीवर में जाते हैं, फिर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे बॉडी में। तो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी जहाँ डिजायर्ड एक्शन था, अवेलेबिलिटी थी, वहाँ कम हो जाएगा। तो बायो अवेलेबिलिटी फर्स्ट पाथ मेटाबॉलिज्म से कम होती है। सेकेंड पाथ मेटाबॉलिज्म इन द सेंस आप डायरेक्ट ब्लड में डाल दिए, एब्जॉर्ब हो गया तुरंत पोर्टर वेल में और तुरंत ट्रांसफर हो गया बॉडी डिस्ट्री, वहाँ बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो बायो अवेलेबिलिटी के लिए फैक्टर है इंट्रावेनस हम देते हैं कोई भी ड्रग्स, तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। ओके, कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज इफेक्ट ऑफ डाइजेस्टिव जूस एंड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बना मैं थ्रू इंटेस्टाइन से होके जाती है। तो वो ड्रग्स जो भी आपने लिया है और ओरली लिया है, उस ड्रग्स पे डाइजेस्टिव एक्शन, डाइजेस्टिव जूस के भी जो एक्शन है, कितना उसको ब्रेक डाउन करेंगे, कोई कितना इफेक्ट करेंगे, इस फैक्टर को भी जानना जरूरी है। जो फर्स्ट पाथ मेटाबॉलिज्म है, कितना उस ड्रग्स पे अटैक करता है,
कितना मेटाबोलाइज करता है ये भी डिपेंड करता है। एंड फिफ्थ पॉइंट इज रैपिडिटी। रैपिडिटी मीन्स रूटीन और इमरजेंसी। ओके, तो रूटीन 2 टाइम्स लिखने का मतलब मेरा ये है कि रूटीन रैपिडिटी, एक रूटीन होना चाहिए। इमरजेंसी, या कह सकते हैं आप इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ी तो कंडीशन जानना ज़रूरी है। और 6 इज कंडीशन ऑफ द पेशेंट का कंडीशन के अकॉर्डिंग भी दिया जाता है ड्रग्स। इन द सेंस अगर इमरजेंसी में मान लीजिए अचानक कोई पेशेंट आया और अब हार्ट अटैक का है या कोई प्यूरल इफ्यूजन का पेशेंट है, तो वहाँ सडन ड्रग्स देने की ज़रूरत पड़ती है। तो इमरजेंसी केस में रैपिड रूट कौन सा है, खटाक से अपना अप्लाई किया। सी कंडीशन ऑफ पेशेंट मीन इन द सेंस कि पेशेंट कौन सी कंडीशन में है, वोमिटिंग के कंडीशन में है, कॉन्शियसनेस है कि अनकॉन्शियसनेस है। तो कॉन्शियस जानना पड़ेगा ना, तो अनकॉन्शियसनेस है तो आप कौन सा ड्रग्स उस पर देंगे। पता चला न्यूरॉन्स में डैमेज आ गया, न्यूरॉन्स प्रॉब्लम, एएनएस में प्रॉब्लम, तो स्टिमुलस गड़बड़ हो जाएगा। तो उसके पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग रूट्स फॉलो करने पड़ेंगे, तो इसलिए हमें रूट्स को जानना जरूरी है। 7th पॉइंट में एक्यूरेसी ऑफ डोज रिक्वायर। डोजेस की क्या एक्यूरेसी है, कितना उस पेशेंट को चाहिए डोजेस, उतना ही उसको दो, उस फॉर्म में दो। लाइक इंट्रावेनस चाहिए एंड इनहेलेशन कैन बी प्रोवाइडेड। फाइन टेस्टिंग, थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग के लिए जितना डोज चाहिए उतना दिया जाए। ओके, now come on the topic, what is the classification of routes of drug administration? Actually the classification, बहुत सारी बुक्स अलग अलग, कुछ बुक्स अलग क्लासीफाई करती हैं, कुछ बुक्स अलग क्लासिफिकेशन करती हैं। तो हम दोनों के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन बताएंगे, पर आप प्रीफर करिएगा KD त्रिपाठी के थ्रू। तो KD त्रिपाठी मेरे सेकेंड स्लाइड में बताऊँगा उसके थ्रू, बट जानना जरूरी है। एक्चुअली में ये कम्प्लेक्स है। तो फर्स्ट आपका डिवाइड किया जाता है क्लासिफिकेशन लोकली एंड सिस्टमेटिक। लोकली में आता है टॉपिकल, डीपर टिश्यू एंड आर्ट्रियल। टॉपिकल में आपका फर्स्ट स्किन है, सेकंड म्यूकस मेम्ब्रेन। तो ये टॉपिकल है। लोकल, आप जैसे स्किन में कोई इन्फेक्शन हुआ, स्किन में कोई प्रॉब्लम, इरिंग या फिर लीजन हुआ, तो वहाँ पे उस लोकल जगह पे हमें काम करना है, बॉडी से मतलब नहीं, तो वहाँ लोकली यूज़ करते हैं ड्रग। एंड म्यूकस मेम्ब्रेन्स जितने भी हैं, ओरल डाइजेस्टिव सिस्टम में हो, GITs में हो, तो वी ब्लड में म्यूकस मेम्ब्रेन जहाँ जहाँ भी हो, तो वहाँ टॉपिकली यूज़ किया जाता है। सेकेंड इज डीपर टिश्यू। डीपर टिश्यू में ज़्यादातर आर्टिकुलर इंट्राथिकल इंजेक्शन या फिर रेट्रोबल्बर इंजेक्शन दिए जाते हैं, डीप टिश्यू में दिए जाते हैं। एंड थर्ड इज आर्ट्रियल सप्लाई लोकली होता है। अनदर इज सिस्टमेटिक। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन है। और अदर बुक जो KD त्रिपाठी लिखती है, अकॉर्डिंग टू KD त्रिपाठी, एक इटर्नल एंड पैरेटर्नल। तो इटर्नल इज फर्स्ट क्लासिफिकेशन। इटर्नल मीन्स होता है थ्रू इंटेस्टाइन। तो थ्रू इंटेस्टाइन से होगा तो उसको बोलेंगे इटर्नल। ओके, तो पैटर्नल मीन्स बियॉन्ड इंटेस्टाइन, इटर्नल थ्रू इंटेस्टाइन। ओके, सो इंटेस्टाइन के थ्रू ओरली, ओरल, सबलिंगुअल, रेक्टल। ओरली में आप ले सकते हैं टैबलेट, सिरप और बहुत सारी ड्रग्स ओरली ले सकते हैं। सबलिंगुअली ले जाते हैं बाईपास के लिए, बाईपास अगर यूज़ करना है तो सबलिंगुअल लेंगे और रेक्टल लेंगे। ओके, तो रेक्टली दिया जाएगा एंडोमेथासिन जो ड्रग्स होता है, एंड PCM है यहाँ पे, नॉट H। एंड पैरेटरल में आपका इंट्रावेनस है, इंट्राआर्ट्रियल है, इंट्राडर्मल है, इंट्रामस्कुलर है, इंट्रापेरिटोनियल है, सबक्यूटेनियस है, नोज, इंट्रानेजल नोज के थ्रू, आई ऑप्थैल्मिक
एंड ईयर, वेजाइना, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर। सो बहुत सारे रूट्स हैं। नेक्स्ट, ओके, topical route. Topical means the drugs can be delivered to the localized lesion or site, and these the doses form of could be lotion, ointment, cream, powder, resin, paint, drops, spray, so suppositors, there etc. The non-absorbable drugs given orally from action on GI mucosa. Inhalation of drugs of action on bronchi. Irrigation solution like jelly applied to the urethra. So guys, सबलिंगुअल ड्रग्स देने का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इसको जानना ज़रूरी है। तो एडवांसेज में सबलिंगुअली क्या होता है, रैपिड ऑनसेट होता है, बहुत फास्ट और रैपिड ऑनसेट, बट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड किया जाता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करके तो रैपिड होगा ही होगा। एंड क्विक टर्मिनेशन बाय स्पीडिंग द टैप, जैसे ही टैप जाएगा अंदर, क्विक टर्मिनेशन, तुरंत ही उसका मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होता है। इसमें डिसएडवांटेज भी हैं कुछ इसके। डिसएडवांटेज में म्यूकोसल इरिटेशन है, नॉट फॉर फ्रिक्वेंटली यूज, इसको फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं किया जाता। एक्सेस सलाइवेशन के कारण क्या होता है, कभी कभी निगल जाते हैं बहुत ज़्यादा। अगर सबलिंगुअली रख दिया और सलाइवा सिक्रेशन बढ़ गया तो निगल गया। एंड ओनली लिपिड सॉल्युबल होने के कारण कम डिसएडवांटेज है इसका। एग्जांपल्स जैसे नाइट्रेट्स है, एंजाइना पेक्टोरिस में दिया जाता है, नेफिडिपिन है, नेफिडिपिन में दिया जाता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस में, एंड ब्यूरिनोफ्रिन है, पेन में दिया जाता है, एनी टाइप ऑफ पेन। इर्गोटामाइन है, माइग्रेन में दिया जाता है, नेमुसिलिडीन है, पेन में दिया जाता है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने लिखा हुआ है, याद कर लीजिएगा। ओरल रूट्स के एडवांटेज आपको, जैसे ओरल रूट्स का एडवांटेज सेफ है, कन्वीनियंट है, इकोनॉमिकल है, एंड सेफ एडीएम पॉसिबल। ओके, ओरल रूट का डिसएडवांटेज है स्लो ऑनसेट है, क्योंकि फर्स्ट बार मेटाबॉलिज्म से पास होता है तो उसके डाइजेशन में, एब्जॉर्प्शन में बहुत टाइम लगता है और उसका बायो एलिबिलिटी भी कम हो जाती है। सो स्लो ऑनसेट है, इरिटेंस एंड अनअप्लाइड है, अनअप्लीकेबल है। ड्रग्स कैन नॉट बी यूज्ड फास्ट, सो जितना जल्दी चाहिए होता है उतना जल्दी नहीं काम करता है, तो रेस्ट करना पड़ता है। अनलेस इन द इट आल्सो इन केस ऑफ वॉमिटिंग, ओके, जिन जैसे हो रहा है डायरिया है तो उसे ओरली लेने से वॉमिटिंग कभी कभी आ जाती है। तो क्योंकि प्रॉब्लम बहुत सारा है, डिसएडवांटेज ओरली के बहुत है, इसलिए ज़्यादा बहुत कम ओरली फॉलो किया जाता है। टैबलेट्स नॉर्मली अनलेस इन अनकॉन्शियसनेस में दिया जाना बहुत पॉसिबल नहीं है। ड्रग्स कैन बी सुटेबल टू द गैस्ट्रिक जूस, कैन नॉट बी एडमिनिस्ट्रेट। ओके, नेक्स्ट पैरेंटल रूट्स के जो एग्जांपल्स मैंने वहाँ पे भी बताए थे, इंट्राडर्मल है, सबक्यूटेनियस है, इंट्रामस्कुलर है, इंट्रावेनस है, इंट्राआर्ट्रियल है, इंट्राऑरिकुलर है, इंट्राआर्टिकुलर है, इंट्राकार्डियल है, ट्रांसडर्मल है, इनहेलेशन है। सो वन बाई वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि इंट्राडर्मल जो होता है वो इनटू द लेयर ऑफ स्किन दिया जाता है। इंट्राडर्मल कहाँ दिया जाता है, लेयर की स्किन, डर्मल स्किन, ओके, तो स्किन के नीचे दिया जाता है। जैसे कि जो टीका होता है ना, बीसीजी का, बीसीजी वैक्सीन लगाए जाते हैं, जितने भी एलर्जी टेस्ट होते हैं, ये सारे इंजेक्शन इंट्राडर्मली दिए जाते हैं। सबक्यूटेनियस में आता है इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू में दिया जाता है। जैसे
जहाँ पे रिचली सप्लाई नर्व्स की होती हैं, नॉन इरिटेंस ड्रग्स इंजेक्ट किए जाते हैं इस जगह पे। ओके, जैसे कि इंसुलिन ड्रग्स दिए जाते हैं, एड्रेनलिन दी जाती है, टाइफाइड के वैक्सीन्स दिए जाते हैं। ओके, सो बहुत सारे हैं सबक्यूटेनियस। नेक्स्ट इज इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर मसल्स में दिए जाते हैं, जाहिर सी बात है, जैसे लिखा हुआ है मसल, मस्कुलर मसल्स में आपका डेल्टॉइड मसल है, बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स है, ग्लूटियस मैक्सिमस है। तो जहाँ जहाँ भी मोटे मोटे मसल्स पड़े हुए हैं आपके बॉडी में, रेक्टस मेमोरिस है, सो मोर वैस्कुलरिटी होती है वहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे दिया जाता है इंट्रामस्कुलर। यहाँ पे जो नर्व सप्लाई होती है, सेंसेशन वो लेस होती है, वॉल्यूम ऑफ इंजेक्शन यहाँ पे बहुत कम दिया जाता है, लेस देन 10 ml दिया जाता है। 10 ml से ज़्यादा मत देना, मसल्स भैया वैसे भी उसमें जो स्ट्रेंथ होती है ना, प्रॉब्लम कर जाएगी। सो द माइल्ड इरिटेंस कैन बी गिवन, जैसा कि डिक्लोफिनैक है, एक मेडिसिन है, वो इंट्रामस्कुलर दी जाती है। अनदर इज इंट्रावेनस। इंट्रावेनस में इंजेक्शन दिया जाता है इनटू द पोलस, मतलब इन्फ्यूजन थ्रू वेनस में, वेन में दी जाती है। तो वेन में कैसे दी जाती है? स्लोली इंजेक्शन को 45 डिग्री पे रख के वेन्स में, और स्लोली लगाई जाती है, आराम से, नहीं कि घोप दिए। इसका एडवांटेज क्या है? इंट्रावेनस का एडवांटेज है, ज़्यादातर इंट्रावेनस ही प्रीफर की जाती है, और इसकी बायो अवेलेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा होती है। सो एडवांटेज इसका रैपिड ऑनसेट एक्शन। ओके, रैपिड ऑनसेट एक्शन, 100% बायो अवेलेबिलिटी है इसकी, हाईली इरिटेंट ड्रग्स हैं, इट कैन बी इंजेक्टेड intima of veins in the insensitive area and get the diluted with the blood, प्लस से तुरंत डाइल्यूट हो जाता है। एंड इसका टाइट्रेशन भी पॉसिबल है, बाईपास कर जाता है फर्स्ट पाथ मेटाबॉलिज्म को। सो इंट्रावेनस ज़्यादातर मोस्टली हम प्रेफर करते हैं। इसका सब कुछ डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज में जैसा कि नॉन कन्वीनियंट है, रिस्की है, एक्सपेंसिव है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, स्लो डल लगाना पड़ता है, और सेल्फ एडियम भी पॉसिबल नहीं है, सॉल्यूशन शुड नॉट बी स्टेरॉइड। सो कुछ डिसएडवांटेज सभी के होते हैं भाई। एग्जांपल्स जैसा कि आपको एरानिटिडीन है, सिप्रोफ्लैक्सिन है। ओके, अगला है इंट्रा आर्टेरियल। इंट्रा आर्टेरियल दिया जाता है इन एंजियोग्राम्स में दिया जाता है, टॉलरेट पेरिफेरल वीडी को टॉलरेट करने के लिए। ओके, इंट्रारेडिकुलर इनटू द जॉइंट्स में दिया जाता है। इंट्रा आर्टिकुलर में जॉइंट्स में दिए जाते हैं, जहाँ जहाँ साइनोवियल जॉइंट से या भी जो जॉइंट से जहाँ जहाँ जॉइंट्स में दिए जाते हैं, जैसे कि डेक्सामेथासोम है, आर्थराइसिस में दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज इंट्राथिकल जो होता है वो सब एरिकनॉइड स्पेस में दिया जाता है। बहुत सारी स्टीरॉइड्स हैं, एंटी कैंसरस ड्रग्स हैं, वो इंट्राथिकल दिए जाते हैं। उसके बाद इंट्राकार्डियल है। इंट्राकार्डियल और इंट्राडर्मल, आई थिंक ट्रांसडर्मल रिपीट हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रांसडर्मल में हाईली लिपिड सॉल्यूबल में दिया जाता है, ये भी स्टेरॉइड है, ये भी ओके। ये इसका एग्जांपल एंटीजी है, एंड एट्राडायोल है, हायोसिन है, निकोटीन है, टोबैको एडिक्शन वाले सब इंट्राडर्मल दिए जाते हैं इनको। इंट्राडर्मल के अदर्स एग्जांपल टैमिडोलॉल है, बीटा ब्लॉकर, इंसुलिन है, डॉक्सीजन है। इंट्राडर्मल के एडवांटेज क्या है कि स्मूथ पाम कॉन्सेंट्रेशन होता है, मोर कन्वीनियंट होता है। ओके, इनहेलेशन में वोलेटाइल लिक्विड का यूज़ किया जाता है, गैसेस जैसे ईथर, हैलोजन, आइसोफ्लूरेंस, नाइट्रस ऑक्साइड, तो गैसों का यूज़ किया जाता है इंट्रा इनहेलेशन में। ओके,
So that is all about the parental routes. Okay, thank you guys. These are the routes of drug administration. Okay, how you like the video. Okay, please, thanks.